तो आज हम बात करने वाले कुछ ऐसी मिस्टेक्स के बारे में जो तुम्हारी प्यूबर्टी को लिटरली डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, मतलब तुम्हारे टीनेज को लिटरली डिस्ट्रॉय कर सकती हैं। अगर तुम 13 से लेकर 19 साल या फिर 18 साल के हो तो भाई ये वीडियो तुम्हारे लिए है। तो देखो, सबसे पहली चीज़ जो आजकल बढ़ती जा रही है, जैसे हमारी जो सिविलाइजेशन है, ह्यूमन सिविलाइजेशन, वो ग्रो करती जा रही है, कहने को वैसे वैसे ग्रो करती जा रही है। प्रॉब्लम भी वो है स्ट्रेस। अगर तुम्हारी जो ज़िंदगी में अभी से स्ट्रेस है, मतलब टीनेज में ही तुमने स्ट्रेस ले रखा है, तो भाई तुम्हारी बॉडी पे तो इसका बहुत ही नेगेटिव असर पड़ेगा। तुम्हारी जो बॉडी है वो सर्वाइवल मोड में चली जाएगी, जो कि भाई हमारी हमारा जो ब्रेन है ना, इस तरह से डिज़ाइन हुआ है कि भाई अगर आसपास ज़्यादा खतरा लगता है तो स्ट्रेस होता है तो हमारी बॉडी सर्वाइवल मोड में चली जाती है और फिर हमारी बॉडी सिर्फ एक काम करती है, हमको जिंदा रखना है कैसे भी करके। ना वो फिर ग्रोथ करती है, ना तुम्हारी जो हाइट है बढ़ेगी, ना तुम्हारी जो फ्रेम है वो वाइडर होगी, ना तुम्हारे शोल्डर वाइड होंगे, ना तुम्हारी आवाज़ मैस्कुलिन हो पाएगी, ना तुम्हारी जो जॉ लाइन है वो बन पाएगी, ना मतलब तुम्हारी जो बॉडी है पूरी अंडर डेवलप रह जाएगी, सही से डेवलप ही नहीं हो पाएगी। तो सेकंड चीज़ है स्लीप। अगर तुम्हारी स्लीप इस एज में सही नहीं है ना भाई, तो ये बहुत ही बड़ी गलती है। अगर तुम्हारी स्लीप इस एज में सही नहीं है, क्योंकि भाई अगर तुम्हारी स्लीप 4 घंटे 5 घंटे बेकार स्लीप, जिसे हम मानते हैं 4-5 घंटे काफ़ी बेकार स्लीप है इस एज में, और प्लस तुम्हारा न्यूट्रिशन भी बेकार है, तो भाई इस एज में भाई तुम्हारा न्यूट्रिशन तुम्हारे बिल्कुल शरीर में लगता है भाई। अगर तुमने अगर इस एज में तुमको अपना न्यूट्रिशन पूरा मिल गया ना, तो भाई तुम्हारी जो पूरी आगे की लाइफ है वो काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाएगी। कैसे? तुम्हारी हाइट बढ़ेगी, तुम स्ट्रॉन्गर होगे, तो भाई तुम्हारे लिए फ़ायदा है। तो देखो, अगर तुम्हारी न्यूट्रिशन बढ़िया नहीं है ना, और तुम्हारी ये जो स्लीप मैंने बताई वो बढ़िया नहीं है, तो भाई भूल जाओ तुम कभी ग्रो हो पाओगे अच्छे से, तुम कभी स्ट्रॉन्ग हो पाओगे, तुम कभी अच्छे मतलब हेल्दी मैन बन पाओगे, आइडियल मैन बन पाओगे। तो देखो, सबसे पहले तुम्हें स्लीप को फिक्स तो करना ही करना है। तुम्हारी 7-8 घंटे की स्लीप तो रहनी चाहिए, मतलब 10 घंटे की रहनी चाहिए टीन एज में। और अगर तुम्हारी जो न्यूट्रिशन सही नहीं है, बेसिकली ज़्यादातर बंदे इस एज में क्या होते हैं, या तो फास्ट फूड बहुत ज़्यादा खाते हैं और जो घर का खाना तो उससे भागते हैं। अगर तुम्हारा जो घर का खाना है वो फास्ट फूड से तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, जंक फूड से काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। तो अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है प्रोटीन वगैरह के, और तुम जंक फूड पे ले जा रहे हो, कम से कम उसे छोड़ दो, पहले जंक फूड को छोड़ो, फिर तुमने प्रोटीन को फिक्स कर लेना पैसे से कमा के। लेकिन अगर तुम्हारे पैसे ही नहीं है, तो भाई तुम घर का खाना खा लो, जंक फूड मत खाओ, क्योंकि जंक फूड में तुम्हें कोई फ़ायदा होने वाला है नहीं। हाँ, टेस्टी बहुत होता है, लेकिन नहीं होता उसमें कोई फ़ायदा। अगर तुम टीन एज में तुम रोज़ाना भाई जंक फूड पे ले जा रहे हो, रोज़ मोमोज चल रहे हैं, तो भाई तुम नहीं होगे स्ट्रॉन्ग, तुम अच्छे से ग्रो हो ही नहीं पाओगे। तो अगली गलती है भाई फिजिकल एक्टिविटी। अगर तुम्हें फिजिकल एक्टिविटी इस एज में करना है ना भाई, तो तुम्हारी बॉडी को कोई रीज़न ही नहीं मिलेगा कि हमें स्ट्रॉन्ग होना है, वाइड होना है, हमें हाइट बढ़ानी है। मतलब बॉडी को रीज़न चाहिए होता है भाई कि हमको इतनी हाइट की ज़रूरत है, हमें इतनी हाइट ग्रो करनी है, हमको स्ट्रॉन्गर होने की ज़रूरत है, हमारी जो शोल्डर्स हैं उन पर जोर पड़ रहा है, तो हम हमारे शोल्डर्स को वाइड करना चाहिए, उनमें मसल बढ़ाना चाहिए। तो इसलिए अगर तुम अपनी बॉडी को रीज़न ही नहीं दोगे, तुम्हारी बॉडी ग्रो नहीं करेगी। तुम्हारी बॉडी वेस्ट समझेगी टेस्टोस्टेरोन को भी, कि ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन क्यों बनाई, क्योंकि आदमी तो बैठा हुआ है घर पर, क्यों बनाए। तुम ना हाई टेस्टोस्टेरोन वाले मेल रहे, ना तुम पूरा आदमी बन पाए। तो इसलिए भाई अगर तुम अपनी फिजिकल एक्टिविटी अच्छी नहीं रखते इस एज में, तो भाई तुम्हें भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है आगे आने वाले टाइम में, क्योंकि भाई हमारी बॉडी मानती है यूज इट वरना लूज इट। अगर या तो अगर मान लो ये वाला मेरा हाथ है, ठीक है, अगर मैं कल से इसका यूज़ करना बंद कर दूँ, या फिर मेरी बेस्ट एग्जांपल मैं तुम्हें देता हूँ, मान लो मेरे बाइसेप्स है वो काफ़ी बड़े हैं, मैं जिम जा रहा हूँ, कहने को मैं नहीं जा रहा जिम। मान लो किसी के 13 इंच का बाइसेप, मैं अपना एग्जांपल दे नहीं रहा, 13 इंच का बाइसेप है, 13 इंच नहीं, किसी के बड़े बड़े बाइसेप हैं और वो उसका यूज़ ही नहीं करता, जिम जाना छोड़ देता है, फिर वो घर पे बैठ जाता है, डाइट वाइट भी ख़त्म, तुम्हें पता ही है फिर, और यूज़ करना छोड़ देता है अपनी मसल्स को। तो मतलब एक हाथ की मसल को यूज़ करना छोड़ देता है, तो उसकी जो मसल लॉस हो जाएगा उसका, क्योंकि बॉडी को लगेगा कि भाई तो बेकार है। तो ये थे कुछ प्यूबर्टी मिस्टेक जो तुम्हें नहीं करनी चाहिए। मैं आगे भी इस वीडियो बनाता रहूँगा, लेकिन टॉपिक तो काफ़ी बढ़िया लगा मुझे, लेकिन ये जो कुछ मिस्टेक्स जो काफ़ी ज़्यादा मतलब बंदे करते हैं और ये नहीं करनी चाहिए। तो बस आज के लिए इतना ही, बाय बाय।